गए थे। मेरी वाइफ का फ़ोन आया, बेटी का दूध ख़त्म हो गया। मेरे पास पैसे नहीं थे वो कि मैं दूध खरीद सकूं। मैं जिनके पास वहाँ पे जिनके पास काम ही करता था, वो सप्लायर थे, वो उनको बोला मुझे आप 70 रिंगट दे दो, क्योंकि मैं काम तो ऑलरेडी 15 दिन से ऊपर कर चुका था। मेरी हेल्प कर दो कि मेरी बेटी का दूध खत्म हो चुका है, मैं जब घर जाऊंगा दूध लेता जाऊंगा। उसने मेरी अच्छी खासी इंसल्ट कर दी वहाँ पे लोगों को। अभी काम करते हुए 2 हफ्ते हो गए तो पैसे मांग रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बहाने बना रहे हो कि बेटी का दूध खरीदना है। बहरहाल काफ़ी उसने मेरी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू। लाइक एंड शेयर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब देसी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आज जो वीडियो है, मैं अपने स्ट्रगल के बारे में जो मैंने स्ट्रगल के दिन गुजारे हैं उसके बारे में बना रहा हूं। आप में कुछ लोग जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बोला था अगर इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स आ जाते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। तो वो वीडियो थी, लास्ट वीडियो थी 2016 से 2020 तक मेरी स्ट्रगल्स, और मैंने क्या कुछ पाया और क्या मैंने मेहनत की, वो सब कुछ बताऊंगा। जो मैंने यहाँ पे मुश्किलात देखी मलेशिया में, बताने लगूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 4-5 घंटे बोलता रहूँ तो वीडियो ख़त्म नहीं होगी। तो मैं थोड़े थोड़े कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करूँगा। इनका ये जो बातें मैं आपसे शेयर करूँगा, एक चलो एक आपके लिए मोटिवेशनल एक सबक भी हो सकता है। ये हम लोगों में से मेरा ख्याल है दुनिया में 80% लोगों की ये कहानी है। गुर्बत, मुश्किलात, स्ट्रगलिंग, और कुछ परसेंट ही ये जो दुनिया में लोग हैं वो तरक्की कर पाए। तो जो मैंने मुश्किलात और देखी मलेशिया में, और अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए जो कुछ किया, वो सारा कुछ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। दूसरा जो मैं फ़ायदा बोल रहा था कि ये होगा जो मेरे दिल के अंदर है, बहुत सारी बातें हैं जो दिल के अंदर हैं, ये वीडियोस बनाऊंगा वो सारा कुछ निकलेगा। क्योंकि लोग मेरे साथ गलत कर जाते हैं लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बोलता, मैं जाने देता हूँ, कोई बात नहीं, कर गया, खुदा देख रहा है। इस तरह की बातें मेरी सोच होती हैं, क्योंकि मेरा खुदा के ऊपर बहुत तवक्कल और यकीन है, बहुत पुख्ता यकीन है। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा, सिर्फ अपने खुदा के ऊपर सिर्फ यकीन रखें, तवक्कल रखें, पुख्ता यकीन रखें, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपको किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, खुदा खुद ब खुद आपको देता चला जाएगा अगर आप खुदा के ऊपर यकीन बहुत मजबूत अपना रखेंगे। इसी के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊंगा अपने यकीन के बारे में। एक वक्त था जब मैं बहुत ज़्यादा गुर्बत के दिन गुजार रहा था मलेशिया में। मेरे एक दोस्त समझ लो, भाई समझ लो, रिलेटिव था, उसने मुझे बोला था अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए तुम्हारी ज़िंदगी में तो तुमने किसी से नहीं बोलना, सिर्फ मुझे बताना है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो। पहली बात तो मैं किसी से हाथ फैलाता नहीं हूँ, मुझसे किसी से कहा नहीं जाता अपनी मदद के लिए कोई मेरी हेल्प कर दे। वो थोड़ा उसने मुझे कहा हुआ था, मुझे थोड़ा हौसला, चलो मैंने उसको फ़ोन किया कि आप मेरी हेल्प कर दो। वो जिस कंट्री में रह रहा था, मैंने कहा था आप वहाँ के 200 मुझे भेज दो, तो कुछ पैसे मेरे पास हैं, तो चलो वो पैसे डालकर मैं मोटर बाइक खरीद लूँगा। और काम वगैरह जो मैं काम करता हूँ, मेरा जो ना कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, रेनोवेशन का काम है, उन दिनों में मैं कोशिश कर रहा था अपने तौर पर अपना शुरू करूँ। मैं बॉस वगैरह के पास सैलरी पे काम करता था, 70 रिंगट पर डे पर, तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। तो वो फिर मैंने उनको कॉल की, मैंने उनको बताया मुझे अगर आप 200 भेज दो, कुछ मेरे पास हैं पैसे, मैं उन पैसों को इकट्ठा करके एक मोटर बाइक ले लूँगा, फिर वो छोटा छोटा अपना काम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मोटर बाइक बहुत ज़रूरी थी अपने काम के लिए। तो
उन्होंने मुझे पहले ये कहा कि अभी इतने लाख पाकिस्तानी मैं जमा करवा कर आया हूँ, कोई उनका फंक्शन था वहाँ पे जमा करवा दिए, तो अभी तो नहीं, नेक्स्ट मंथ। तो मेरे लिए वही तो बहुत मुश्किल था जो मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा, वो भी बहुत मुश्किल था। मैंने बोला भी यार किसी से पैसे पूछना मेरे नज़दीक मर जाने के लगभग है, कि मैं इस तरह समझता हूँ मुझसे बहुत मुश्किल होता है किसी से मैं पूछूं कि यार मुझे उधार दे दो। तो मैंने पूछ लिए उनको, उन्होंने कहा कि इस महीने तो नहीं, नेक्स्ट मंथ आपको मैं भिजवा दूंगा। गुर्बत और मुश्किलात परेशानियां इतनी ज़्यादा नहीं थी, अगले माह भी कोई रब्ता करने पर नहीं किया उन्होंने मुझसे, तो मैंने फिर कांटेक्ट किया, फिर कॉल की। उन्होंने बोला जी इस माह तो यार किसी की शादी है पाकिस्तान में, कज़न की, उसको पैसे भिजवाए हैं, इस माह तो नहीं, अगले माह पे आपको भिजवा दूंगा। मैंने कहा चले ठीक है। अगले माह फिर वही, क्योंकि वो उन्होंने मुझे आस दी हुई थी कि अगर मुश्किल वक्त में ज़रूरत हो तो मुझे ही कहना। अब मैं बहुत मुश्किल में था, मेरा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था, फैमिली थी, बच्चे थे, बड़ी मुश्किलात और परेशानियां थी। मैंने नेक्स्ट मंथ, तीसरे मंथ फिर कॉल की उनको, तो उन्होंने कहा इस बार तो अपनी अम्मी को पैसे भिजवाए हैं तो मुश्किल है। फिर मैंने उसके बाद उनको कहना छोड़ दिया, फिर खुद ही कुछ एक माह बाद जो है ना उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने ना यहाँ के 100 रुपये भिजवा दिए हैं, आप वो ले लो। वो 100 रुपये मेरे किसी काम के नहीं थे, मेरे पास जो थे वो खर्च हो चुके थे। तो बहरहाल किसी ने हेल्प की, इस तरह की जैसे कि मैं कोई भिखारी होता हूँ। तो फिर मैंने उस वक़्त मेरा अपने खुदा के ऊपर बहुत ज़्यादा पुख्ता यकीन हो गया कि आज के बाद अगर हाथ फैलाना है तो सिर्फ अपने खुदा के सामने, अपने खुदा से मांगना है, किसी इंसान से तवक्को नहीं लगानी। ये मेरा आपको सबक है, मेरा प्रैक्टिकल है, इतने साल मैंने गुजारे हैं। किसी इंसान से कभी कोई उम्मीद मत लगाएं, सिर्फ खुदा ताला से उम्मीद रखें, वही आपको देगा, वही आपके लिए लोगों के दिलों में नरमी पैदा करेगा और वही आपके वसीला बनेगा। तो किसी इंसान से तवक्को मत रखें, आजकल की दुनिया में कोई इंसान किसी के काम नहीं आता। तो उसके बाद मैंने खुदा अपने पर इतना पुख्ता यकीन कर लिया, आहिस्ता 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 खुदा ने मेरी तमाम तकलीफ़ें दूर कर दी। आप माशाल्लाह मैं बहुत अच्छे मुकाम पर हूँ, मैं कामयाब हूँ। मुझसे मेरे नज़दीक ये कामयाबी है, ये अच्छी तरक्की है मेरे लिए, यही बहुत बड़ा मुकाम है। अक्सर लोगों की ज़हनों में होगा कामयाबी क्या होती है, कि बहुत कुछ हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे गाड़ी दी, एक दी, वो एक्सीडेंट से टूट गई, वो बड़ी मुश्किल से मैंने खरीदी, अब कई सालों की मेहनत से। और जब मेरी पसंद की जो गाड़ी थी, वो उस गाड़ी के टूटने के 3 महीने बाद मैंने अपनी पसंद की गाड़ी ले ली, जो कि उस गाड़ी से डबल कीमत की गाड़ी थी। मेरे खुदा के ऊपर बड़ा पुख्ता यकीन था, तो मैंने उससे डबल कीमत में गाड़ी अपने लिए उससे 3 माह बाद खरीद ली। तो बहुत कुछ खुदा ने मुझे दिया, नवाजा, हर चीज़, बीवी, बच्चे माशाल्लाह, 2 बेटे, 1 बेटी, अच्छी फैमिली, माँ बाप मेरे मुझसे खुश हैं, बहन भाई मुझसे खुश हैं। मेरे लिए मेरे नज़दीक यही कामयाबी है। मेरे पास गाड़ी है, सब कुछ है, यहाँ पे अच्छी फैमिली है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो इंसान 3 वक्त की रोटी पेट भर के खाना खा लेता है, वो 3 वक्त का, और अपनी पसंद का, और उसका माँ बाप उससे खुश हो, बहन भाई बीवी बच्चे उससे खुश हो, तो वो कामयाब है। मेरी नज़र में वो कामयाब है, उसको और कुछ ज़रूरत नहीं है और लालच करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद खुदा ताला उसके लिए बनाता चला जाएगा। इतनी मेरे लिए बहुत कामयाबी, मैंने तो इतना सोचा नहीं था जब मैं मलेशिया में आया था कि इतना कुछ खुदा ताला मुझे नवाज देगा। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा देखी। एक वक्त ऐसा भी आया, हमको चलो हस्बैंड वाइफ थे, कभी भूखे भी वक्त गुजार लेते थे, वो तो गुजर जाता, अक्सर औकात भूखे दिन भी गुजारे हमने। एक वक्त ऐसा आया, मैं काम पर था, काम कर रहा था, वहाँ पर मेरी सैलरी थी शायद 55 रिंगिट पर डे, 55 रुपीज़, और काम मेरा छूटा हुआ था। 15 दिन मैं घर पे फारिग रह के उस काम पर लगा था। तो वहाँ पर सैलरी मिलनी थी, पहली सैलरी 30 दिन बाद।
लेकिन सैलरी वैसे 15 दिन बाद। पहले जो लगते थे लोग वो 15 दिन नीचे एडवांस के तौर पर रख लेते थे, फिर 15 दिन की सैलरी। मुझे वहाँ पर काम करते हुए 15 दिन से ऊपर हो गए थे। मेरी वाइफ का फ़ोन आया, बेटी का दूध ख़त्म हो गया। मेरे पास पैसे नहीं थे वो कि मैं दूध खरीद सकूं। मैं जिनके पास वहाँ पे जिनके पास काम ही करता था, सप्लायर थे वो, उनको बोला मुझे आप 70 रिंगट दे दो, क्योंकि मैं काम तो ऑलरेडी 15 दिन से ऊपर कर चुका था। मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मेरी बेटी का दूध खत्म हो चुका है, मैं जब घर जाऊंगा दूध लेता जाऊंगा। उसने मेरी अच्छी खासी इंसल्ट कर दी वहाँ पे लोगों को। अभी काम करते हुए 2 हफ्ते हो गए तो पैसे मांग रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बहाने बना रहे हो कि बेटी का दूध खरीदना है। बहरहाल काफ़ी उसने मेरी इंसल्ट की, तो मेरी आंखों में आंसू तक आ गए। लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, मैंने अक्सर देखा, लोग किसी का कुछ नहीं देखते, इमोशनल कुछ भी नहीं। बहरहाल फिर उसके जेहन में पता नहीं क्या आया, जाते वक्त उसने मुझे 50 रिंगट दे दिए। तो फिर मैंने अपनी बेटी का दूध जाते वक्त खरीदा। उस दिन मेरी आंखों में बहुत आंसू आए जब मेरी बेटी का दूध खत्म हो गया। उसके लिए मुझे बातें भी सुननी पड़ी। एक वक्त ऐसा ही लगा कि अब ये नहीं मिलेंगे पैसे, लेकिन जाते वक्त उसने 50 रिंगट मुझे दिए, यहाँ के 50 रुपए मेरे ही पैसों में से, लेकिन 100 बातें भी सुनाई। तो एक पैकेट दूध का मैं ले आया, फिर मेरी बेटी का दूध। इतने मुश्किल वक़्त थे हमारे ऊपर कि हम वो दूध भी, मेरी बेटी छोटी सी थी, थोड़ा थोड़ा दूध बचा कर देते थे, कम डाल कर देते थे कि वक़्त गुजर जाए। इतने पैसे नहीं होते थे कि अच्छी तरह से दूध भी पिला लें मैं अपनी बेटी को। लेकिन मैंने कभी किसी को जाहिर नहीं किया, किसी को दिखाया नहीं जाके मैं मर गया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। किसी से नहीं, सिर्फ खुदा से मांगा, किसी को रो कर नहीं दिखाया मैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। क्योंकि यहाँ पे दुनिया हेल्प नहीं करती, सिर्फ वो हंसती है आप पर, मदद नहीं करती। आप अगर अपने खुदा पर यकीन रखेंगे, पुख्ता यकीन रखेंगे, खुदा खुद ब खुद आपके लिए आसानियां बनाता चला जाएगा। और मैं क्या बोलूं, यहाँ पे मेरे रिश्तेदार भी थे, लेकिन कभी किसी रिश्तेदार ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। मैं गिर गया, मैं काफ़ी ऊंचाई पर काम कर रहा था, वहाँ से मैं गिर गया नीचे। घर से दूर काम करता था, काम मिलता नहीं था, दूर मिलता था, 1 हफ्ते बाद आता था वापस। वहाँ से गिर गया। 3rd लेवल लगा ले आप, तकरीबन हाइट 25 फीट लगा ले, 25 से 30 फीट होगी, 30 फीट की होगी, जहाँ से मैं गिर गया काम करते करते। 3 दिन वहाँ पर पड़ा रहा। वहाँ उन्होंने भी बस वही थोड़ी सी पट्टी शट्टी करवा दी, हड्डियों को चोट लगी थी, बाजू हिलती नहीं थी, टांग पर चोट लग गई। 3 दिन पड़ा रहा वहाँ पे, कोई फर्क नहीं। फिर वापस घर पे आ गया, यहाँ पे 1 हफ्ता पड़ा रहा, लेकिन कोई रिश्तेदार मुझे पूछने नहीं आया। मेरा वक़्त बुरा था, मैं गरीब था, मुझे कोई पूछने नहीं आया। 2 बार मैं गिरा हूँ। एक बार मैं 20th फ्लोर से गिरा था, लेकिन उस वक्त वो मैं वायर, मोटी मोटी तारें होती हैं वो प्रोजेक्ट्स के अंदर वायरिंग के लिए वो डाल रहे होते हैं, तो वो डाल रहा था, वो कट्ठी काफ़ी ज़्यादा हो गई तो आगे गुजारनी होती थी। वो गुजारते गुजारते मैं वहाँ से गिरा, वो नीचे वो वायरें थे साथ मेरे हाथ में, वो उनको पकड़ के मैं लटक गया, तो मेरी बचत हो गई। उस वक्त भी कोई मुझे पूछने नहीं आया, क्योंकि मैं गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था। गरीब का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, कोई भी उसको कुछ नहीं समझता, रिश्तेदारी रखना पसंद नहीं करता, उससे मिलना पसंद नहीं करता, उसको पूछना पसंद नहीं करता। जब तक मैं गरीब था मेरे पास कोई भी नहीं आया, मेरी किसी ने मदद नहीं की। मलेशिया में मैं जो कुछ भी हासिल किया अपने सर पर, अपने बलबूते पर और खुदा तआला की मदद के साथ हासिल किया। किसी ने मेरी इतनी सी भी मदद नहीं की कि कोई मुझे सीधा रास्ता ही दिखा दे ऐसे कर लो। मैं अगर किसी को कहता था ना यार मुझे काम पर लगवा दो, लोग नखरे करते थे, काम पर भी नहीं लगवाते थे। अच्छा देखते हैं, करते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, कोई आपकी मदद नहीं। मैं मलेशिया में जब आया था, मेरे साथ मेरे बाद कुछ अरसे बाद मेरा एक भांजा था बिलाल,
वो भी आया। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किल वक्त देखा, 2-2 दिन तक हम भूखे रहे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। फिर हम जब 2 दिन भूखे रहे एक जगह में, यहाँ से कुआलालंपुर में, अभी हम रहते हैं यहाँ से काफ़ी दूर, 300 किलोमीटर दूर, जोहर बारू में थे तब। फिर किसी से बोला वहाँ पे पाकिस्तानी से, हमें 10 रिंगट दे दो। उसने हमें 10 रिंगट दिए, हमने उससे अंडे खरीदे, थोड़ा सा प्याज खरीदा और 1 किलो आटा खरीदा 10 रिंगट से। तो वो हमने खाना खाया 2 दिन बाद। फिर उसके बाद पाकिस्तान से कुछ पैसे मंगवाए, थोड़े से मंगवाए, इतने ज़्यादा नहीं, यहाँ के 100 रिंगट ही बनते थे, वो मंगवाए। थोड़ा 2-4 दिन गुजारे आहिस्ता, कभी कहीं काम करना, कभी कहीं करना, कभी पैसे मिलने कभी ना मिलने। यहाँ पर मलेशिया में ये बहुत मुश्किलात हैं। आप काम भी कर रहे हैं अगर पूरा महीना भी, तो कई दफ़ा आपको पैसे मिलते ही नहीं, आपकी मेहनत के पैसे जो होते हैं आपको मिलते ही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखने के बाद अच्छा वक्त आता है। जल्दी शॉर्टकट से कुछ भी नहीं होता, सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता 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 आहिस्ता, और खुदा पर यकीन हो तो जल्दी जल्दी भी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। हर चीज़ में वक्त लगता है, अच्छा वक्त लाने के लिए भी वक्त लगता है, एकदम से सब कुछ आ नहीं जाता। मैंने बहुत लोगों के साथ नेकियां की, बहुत लोगों की हेल्प की मैंने। मुझे किसी ने भी कभी भी कहा कि मुझे ये ज़रूरत है, मैं उसकी ज़रूरत ज़रूर पूरी करता हूँ। हालांकि मुझे पता है होता है कि ये लोग दिल में मेरे लिए बुग़्ज़ रखते हैं, मुझे पता होता है ये लोग दिल में मुझे अच्छा भी नहीं जानते, मुझे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और मुझे पता होता है ये मुझे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि हम इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ पे मुझे आज तक मलेशिया में कोई मुखलिस इंसान नहीं मिल सका। सिर्फ लोग अभी मेरे साथ अगर हैं, होते हैं सिर्फ अपना वक्त निकालने के लिए। मुझे पता है वक्त अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए, वक्त निकला, फ़ायदा निकला, अपनी आंखें ही बदलनी। बहुत लोग हैं, अब गिनती करूँ तो मुझे गिनती भी नहीं आती कि कितने लोग होंगे, लेकिन मैं फिर भी उनसे हंस कर मिलता हूँ, हंस कर बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे इन्होंने कोई अजर नहीं देना, मुझे खुदा ताला ने। मेरा खुदा मुझसे राज़ी होता है जब मैं किसी की मदद करता हूँ, किसी को अच्छे रास्ते पर। मैंने बहुत मुश्किलात के साथ यहाँ पे सेटल हुआ हूँ। ये अब यहाँ पर लोग हैं, अक्सर मेरी वजह से मैंने उनको सेटल किया है, क्योंकि ये सारा कुछ मैंने जो मैंने यहाँ पे तरक्की की, सारा कुछ मैंने खुद से ढूंढा, अपने सर पर ढूंढा। अब मैं आगे लोगों को बताने वाला हूँ। वही काम लोग करते हैं, लेकिन मेरी मदद से करते हैं। मैं उनको चलाता हूँ, चलाया है, बहुत लोगों को यहाँ पर मैंने चलाया है, और वो चलने के बाद कामयाब, जब मतलब कि अपना सही सर्कट चढ़ने लगता है, फिर वो बाद में मेरी लोगों में बैठ के बुराइयाँ करते हैं। हालांकि बुराई मेरे अंदर कोई, मैंने उनके साथ बुरा किया भी नहीं होता, अच्छा ही किया होता है। यहाँ पर लोग 50-50 रिंगट पर काम करते थे, मैंने उनको 100-100, 120, 150 रिंगट पे अपने पास रखा काम पर, उनको काम सिखाया, उनको बताया काम कैसे लेना है, कैसे करना है, सीधे रास्ते पे लगा दिया, उनका सेटल कर दिया। वो फिर भी मुझसे खुश नहीं है, मेरे खिलाफ बातें करते हैं, मेरे साथ लगते हैं। जब भी आते हैं सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए आते हैं, मतलब निकला तो बस दूर। तो मुझे फिर भी, मैं दिल में हंसता हूँ कि यार ये मुझे बेवकूफ़ समझ रहे, लेकिन वो तो समझते, लेकिन मैं सिर्फ अपने खुदा के लिए करता हूँ कि मेरा खुदा मुझसे राज़ी है, क्योंकि मैं लोगों की मदद करता हूँ, खुदा मेरी मदद करता है, गैब से मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। इस वीडियो में एक ही सबक है आपके लिए कि सिर्फ तवक्कल, खुदा के ऊपर तवक्कल, उससे मांगे, उससे उम्मीद रखें। अगर मैं किसी से काम आता हूँ तो वो भी खुदा ताला ही मेरे दिल में डालता है, खुदा ताला ही मेरे दिल में नरमी पैदा करता है कि मैं किसी के काम आऊं। लेकिन आजकल की दुनिया में कोई किसी का काम नहीं आता। मेरी इतनी जिंदगी गुजर गई, मैंने नहीं देखा कोई मेरे काम आया हो, ना पाकिस्तान में ना यहाँ पर। अच्छा वक्त था, पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त था, अच्छा बिजनेस था, मेरे वाला साहब ने बहुत अच्छा बिजनेस स्टैंड अप किया हुआ था। वो हमने अपनी नादानियों में, बचपने में उसको ज़ाया किया, दोस्तों रिश्तेदारों पर वो सारा पैसा गनवा दिया, और कारोबार ख़त्म करके बाद में यहाँ पर आ गए लोगों की मेहनतें और मजदूरियाँ करने के लिए। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे रिश्तेदार भी थे जिन पर हज़ारों खर्च कर दिए,
जब बुरा वक्त आया वो सारे दूर हो गए। किसी ने बुरा वक्त आने पर 500 भी लेना था तो वो घर आके दरवाजा खटखटाता था, 500 दोगे तो घर से जाएंगे। रिश्तेदार दूर, दोस्त तो दूर की बात है, जब अच्छा वक्त होता है रिश्ते। मेरे वालिद मुझे समझाते थे बहुत ज्यादा, अभी तुम पर अच्छा वक्त है, तुम्हारे साथ ये सारे अच्छे हैं, पैसा अपना ज़ाया मत करो, जब बुरा वक्त आएगा ये लोग तुम्हारे करीब भी नहीं फटकेंगे। हम नहीं सुनते थे, बचपना था। जब बुरा वक्त आया, जो कुछ मेरे वालिद साहब ने हमको बताते रहे, मुझे और मेरे छोटे भाई को, वही कुछ हुआ। सारे रिश्तेदार दूर हो गए, हम गुर्बत में आ गए, पैसा खत्म हो गया, कोई भी हमें जानता नहीं था। पहले लोग हम वही रिश्तेदार जो आके जी बुलाना, कोई भी काम होना हमें बुला लेना, पहले हमें बीच में रखना, हम बैठते हैं। जब वो कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, फिर ये बात हमसे दूर भागना, अगर कोई जरूरत हमें पड़ जानी, मदद नहीं करनी, इस तरह के रिश्तेदार होते हैं। मेरा रिश्तेदार कोई भी मेरे काम कभी भी नहीं आया। सिर्फ आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, यही आपके होते हैं, और कोई आपका नहीं हो सकता। मेरे बहन भाई ने जितना हो सका वो मेरी हेल्प करते रहे हैं मलेशिया में। उसके अलावा मेरा कोई रिश्तेदार कभी मेरे नजदीक भी नहीं फटका। इस वीडियो में मैं बार बार वही कहूंगा कि सिर्फ एक ही सबक है, स्ट्रगल तो हर इंसान करता है। आप शायद कुछ लोग ये मेरी वीडियो देखकर वो अपने यकीन को बहुत पुख्ता कर लें खुदा के ऊपर, वो मेहनत करें और ज़्यादा मेहनत करें, उनको मेरी बातें अच्छी भी लगेंगी। तो शायद कोई एक भी अगर मेरी वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद अच्छे सीधे रास्ते पर चल पड़े, तो मेरे लिए यही कामयाबी है कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। वो आपको शुरू में बताया था मैंने, जो रिलेटिव था उससे पैसे मांगे, उसने नहीं दिए, 3-4 महीने जलील किया। ये अगले को दिखाने वाली बात होती है, तुम बेकारी हो, मैंने तुम्हें बेकारी के तौर पर देना है, अगर कुछ दिया तुमने कौन सा वापस करते हैं। तो बहरहाल खुदा तो देख ही रहा था, मैंने मेहनत की, खुदा ताला ने मुझे सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था, मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है। तो कैसे मैंने काम शुरू किया, मैं काम करता हूँ रेनोवेशन का, मेंटेनेंस का, हाउस मेंटेनेंस का, घरों की यहाँ पे मलेशिया में। मैं किसी बॉस के पास काम करता था, 70 रिंगट लास्ट टाइम, जब 2016 की ही बात है। पहले मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करता था, वहाँ पे 70 इतनी शायद सैलरी थी। तो कभी काम मिलना वहाँ से छूट गया, तो फिर कुछ बॉस थे वो घरों में जाके, गाड़ियों पर जाके काम करते थे, रिपेयरिंग घरों की, कुछ भी, मतलब टीवी खराब हो गया, लाइट खराब हो गई, वाटर हीटर लगाना है, कुछ भी चीज़ खराब, ड्रिलिंग करनी, पर्दे लगाने, ये चीज़ें। वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे, तो बिजली का काम मैंने यहाँ पर सीखा था आके मलेशिया में। पाकिस्तान में तो हम गाड़ियों का काम करते थे, सेल एंड बाय एंड सेल करते थे, वहाँ पर बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी अपनी नादानियों से ख़त्म किया। फिर यहाँ पर आकर मेहनत की, तो वो बॉसों के पास जाता था, वहाँ पर फिर मैंने थोड़ा मेरा ज़हन लगाया। फिर मैं फेसबुक के ऊपर, ये बहुत आजकल पैसा कमाना बहुत आसान हो गया। अब उस वक्त बहुत, जब मैं स्ट्रगलिंग कर रहा था उस वक्त इन चीज़ों का मुझे पता नहीं था। ऐसे ही एक दिन मेरे ज़हन में आ गया, फेसबुक के ऊपर ट्राई करता हूँ, मैं लिख के डालता हूँ कि मैं ये काम कर लेता हूँ। फेसबुक के अंदर मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए जो मलेशिया में थे, एक शहर के ग्रुप्स ज्वाइन किए। फिर उनके अंदर मैंने पोस्ट करना शुरू कर दी, जी मैं बिजली का काम करता हूँ, मैं प्लम्बर, पहले मैं बिजली का काम ही करता था, फिर बिजली के काम की पोस्टें डालता था। वहाँ से कुछ लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया। सुबह के वक्त मैं काम पर जाता था बॉसों के साथ, यहाँ पे उनसे सैलरी मिलती थी 70, और रात को जब वापस आता था, जो मैंने कोई मुझे कॉन्टेक्ट करते थे ना, फिर मैं रात को जाके टैक्सी में बैठ के टैक्सी करवाता था और काम करने चला जाता था। बहुत मैं खुश होता था, 30-40 रिंगट बच जाने, टैक्सी का किराया देकर 30-40 एक्स्ट्रा बच जाने। वहाँ से मैंने अपनी मेहनत शुरू की। अगर आप कहें कि एक काम छोड़कर डायरेक्ट आप अपना काम कर लेंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपके पीछे बैकअप होना चाहिए। बैकअप होना ज़रूरी है कि आप एक तरफ से आपको इनकम आ रही है, फिर आप अपना साथ छोटा छोटा काम शुरू कर सकते हैं। मैंने ऐसे किया, पोस्टें करना शुरू कर दी। सुबह के वक्त बॉसों के साथ काम पर जाता और रात के वक्त
आकर मैं वो काम कर लेता। जो मैंने कोई मुझे कॉन्टेक्ट करता, मैं टैक्सी करवाता और जाकर वो काम कर रहा था बिजली का। आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर वो साथ प्लम्बर का काम, दूसरे ये तो आता था, फिर मैंने साथ डालना शुरू कर दिया। घर का कोई भी काम हो तो मैं कर सकता हूँ, प्लम्बिंग का, पेंटिंग का, ड्रिलिंग का, फैन रिपेयर, ये वो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता काम वहाँ से थोड़ा बढ़ता रहा। 2 4 5 महीने लोग मुझे जानने लगे फेसबुक के ऊपर। तो वहाँ से जब मैंने 1 साल जब गुजर गया, मुझे अब पता चल गया कि अब लोग मुझसे इतना काम देते हैं कि मैं बॉसों के अलावा सैलरी निकाल सकता हूँ। फिर मैंने प्रॉपरली वो काम अपना स्टार्ट कर दिया कि अब मैं फेसबुक के जरिए ही काम करूँगा। फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहा ऐसे करने से काम मिलेगा। फिर मैं दुकानों पर जाता था, उनको जाके अपना नंबर देता था कि मैं ये काम करता हूँ। जहाँ जहाँ पर हार्डवेयर की शॉप होती थी, उनको जाके नंबर देता, मैं काम करता हूँ, आप मुझे काम देंगे, मैं आपको 25% कमीशन दूंगा। वहाँ से लोग मुझे काम बताते कस्टमर को काम चाहिए, मैं वहाँ पर जाता हूँ। ऐसे ऐसे फिर कमीशन देकर मैंने काम लेना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी को खुदा ताला बढ़ाता गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा काम है। मेरे पास 6-7 लोग मेरे पास काम करते हैं, मैं खुद भी जाता हूँ काम करता हूँ, लड़के भी मेरे साथ काम करते हैं। ये सिर्फ खुदा पर पुख्ता यकीन और मेरी मेहनत का नतीजा, और मेरे माँ बाप और बहन भाइयों की दुआओं का नतीजा, और मेरे बच्चों का नसीब, और मेरी वाइफ का इसमें बहुत हाथ है। उसने मेरा बड़ा साथ दिया, मुश्किल वक्त में मेरे साथ, अच्छे वक्त में मेरे साथ। अक्सर ऐसा होता था कि काम पर जाना होता था, पैसे नहीं पास होते थे, वो 10-10 सेंट इकट्ठे करने, घर से ढूंढने शायद मिल जाए। 1 रिंगट की वो बस के ऊपर जाते थे स्टाफ से, फिर आगे ट्रेन पर बैठते थे। ट्रेन का वो 15 दिन का इकट्ठा ले लेते थे टिकट आने जाने की ना, काम पर जाने की। लेकिन वो बस का भी जाना होता था, 3-4 किलोमीटर होता था वो रास्ता। वो अक्सर पैदल ही ज़्यादातर जाते थे, पैदल जाना, फिर ट्रेन में बैठना, फिर आगे 1 किलोमीटर पैदल जाना, फिर काम करना, फिर वहाँ से आना, सुबह निकलना, रात को 10 बज जाने, 9 बज जाने, बहुत पैदल चलना। इसी तरह ये वक्त गुजरता रहा। कभी सेंट इकट्ठे करने के, चलो किराया बन जाएगा एक साइड पर। लेकिन मैं अपने मुश्किल वक्त में भी अपने माँ बाप को नहीं भूला। मैं यहाँ पर था, मैं फिर भी उनकी यहाँ पर मैं 1400-1500 रिंगट कमाता था। मैं उसमें से भी अपने माँ बाप को पैसे भेजता था, 300 रिंगट भेजता था। उनको भी खुदा ताला मुझे खुश था कि मैं मुश्किल होकर भी, मुश्किल अपने मुझे मुश्किलात हैं, मैं फिर भी अपने माँ बाप को खर्चा भेजता हूँ। वो भी, मेरा माँ बाप भी मुझसे खुश था, उनकी दुआएं। आहिस्ता आहिस्ता मैं सेटल होता गया। अक्सर जब काम पर होते थे 12 बजे ब्रेक हो जाती थी, 12 से 1 बजे की काम करते थे। छत के ऊपर लोहा होता था, छत के ऊपर वो लोहा डलता है, फिर उसके ऊपर कंक्रीट डलती है, उसके अंदर पाइप चलाते थे वायरिंग करने के लिए। पाइप प्लास्टिक का पाइप, पीवीसी पाइप वो लगाते थे, फिर वो ऊपर कंक्रीट होती, फिर उसके अंदर तारें नीचे से डलती थी। वो छत के ऊपर काम करते थे। गर्मी बहुत ज़्यादा मलेशिया में पड़ती है, ऊपर से लोहा होता था और ऊपर से गर्मी इंतहा की। तो ब्रेक होती थी तो उस वक्त 1 रिंगट भी नहीं होता था कि पानी खरीद कर ना पी लें इतनी गर्मी में। मैं घर से ठंडे पानी की बोतल जो होती है ना, उसको बर्फ़ जमा कर ले जाता था, और उसी में बड़ा खुश होता था मेरे पास बर्फ़ वाला पानी है। लोग वहाँ पर पानी पी रहे होते थे अक्सर देखना, लेकिन मैंने दूर जाके बैठ जाना, अपना वो बर्फ़ वाली बोतल निकालनी, वही पीना और खुश होना और शुक्र अदा करना खुदा का। अच्छा वक्त लाने के लिए मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। अगर कोई कहे कि डायरेक्ट एकदम से शॉर्टकट से अच्छा वक्त आ जाएगा, तो वो कभी मुमकिन ही नहीं है। तो मेरी आप सबसे, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, यही दरख्वास्त है कि आप मेहनत करें, खुदा पर यकीन रखें, पुख्ता यकीन रखें। अल्लाह ताला आपको इसका जल्द, बहुत जल्द देगा। और लोगों की मदद करें जहाँ तक हो सकता है, जितनी हो सकता है। किसी का आपको लगता है ये हकदार है, इसको ज़रूरत है, उसकी मदद करें। मैं तो अक्सर ऐसे करता था। मैं अगर मेरे पास नहीं भी था तो मैं फिर भी कोशिश करके, जो किसी ने मुझसे हेल्प मांगी होती थी, मैं उसकी हेल्प करता था।
इन चीज़ों से खुदा ताला बहुत खुश होता है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। बकाया जो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या कुछ हुआ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।